हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एनजीसेप। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले मैथमेटिक्स थर्ड, जो कि आपके बीटेक के थर्ड सेम्स का एक सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग ये अपना लेक्चर 1 है। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर ले रखा है जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था। मैं मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, जिस प्लेलिस्ट में ये भी जाएगा, तो आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, जिससे आप लोग वो वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। एक्चुअली आप लोग मेरे हिसाब से डायरेक्ट सिलेबस ही डाउनलोड करिए, वो वीडियो नहीं देखेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। हम लोग हर वीडियो के शुरुआत में सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल 1 के न्यूमेरिकल मेथड्स के कुछ टॉपिक्स, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे कैसे करते हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रेप्सन मेथड एंड रेगुला फाल्सी मेथड। हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो पढ़ने से पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस होता क्या है, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट हेल्प अस फाइंड अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। अभी न्यूमेरिकल एनालिसिस एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो हमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को फाइंड करने में हेल्प करता है ना। अभी जैसे एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो अगर ये इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू निकल के आते हैं एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट फाइव। लेकिन क्या होगा अगर अपने पास इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो करके हो? तो हमें ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते। इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास नंबर ऑफ इक्वेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। एक और ऐसा सेम इक्वेशन चाहिए जिसमें एक माइनस एक्स क्यूब करके हो, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ये इधर से नहीं होना चाहिए, तब जाकर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि इक्वेशन होता क्या है। एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंटेनिंग एन अननोन क्वांटिटी। एक इक्वेशन को हम तभी इक्वेशन कह सकते हैं जब भी उसमें एक अननोन क्वांटिटी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखें हम, तो x प्लस फाइव इक्वल्स टू 10, जिसका अगर इसमें हम लोग रूट वैल्यू निकाले तो वो होता है x इक्वल टू 5। यानी कि ये ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर ये रूट है। अभी रूट क्या होता है? रूट एक्चुअली रूट एक ऐसी वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अगर हम 5 ये इक्वेशन में रखें तो 5 प्लस फाइव इक्वल्स टू 10, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू कुछ और होती, उससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। इसके लिए हम लोग ये 5 इधर सॉल्यूशन है या फिर रूट है। अभी बात आती है रूट होता क्या है। यदि एफ एक्स इक्वल टू जीरो है ना, then any value of x satisfying the equation is called a root or zero of the equation। बोला ना। अभी मतलब कि कोई सा भी इक्वेशन हो, अगर कोई वैल्यू वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन का रूट है ना, या फिर सोल्यूशन है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अभी अगर एफ एक्स इक्वल टू जीरो कर दे हम, है ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस टू, है ना। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू हो जाएगी। सो देयर आर टू रूट्स ऑफ एक्स, एक तो प्लस प्लस टू और दूसरा माइनस टू, है ना। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन तभी वो होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा जब भी हम लोग उसको ये फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए जीरो इक्वल्स टू जीरो। अभी हमने एक इक्वेशन लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो।
है ना। तो अभी आप बोलेंगे कि इसमें ना कहीं ए दिख रहा है ना एन दिख रहा है ना। तो ये एन यानी कि एन इज द पावर ऑफ एक्स, ओके। एंड ए एन मतलब कि हम इधर ए को कांस्टेंट मान रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि 1 2 3 या फिर कोई 1.1 समथिंग या फिर -1 2, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, है ना। वो ए हम मान रहे हैं, या फिर ए कोई कांस्टेंट होगा जो वेरी नहीं करेगा। और फिर अपना एक्स इधर है और एन इज द पावर ऑफ एक्स यानी कि 2 इधर है। फिर लेकिन अभी ये स्टेप ये पूरे इक्वेशन में अपना होगा ए टू एक्स के पावर एन माइनस, मतलब कुछ ऐसा वैल्यू तो होगा जो 2 आएगा डायरेक्ट, n-2, है ना। ठीक, ये वाला स्टेप ये है जो a1 x के पहले आता है, और यहाँ पे a1 की वैल्यू 0 है, जिसकी वजह से ये x भी 0 हो चुका है, जिसको हमने इधर लिखा नहीं है। और फिर ये -4 यानी कि ये a0 की वैल्यू है, और फिर इक्वल्स टू 0। तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना। अभी एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, सबसे ज्यादा आसान होगा। मान लीजिए x² - 4 = 0, अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया, या फिर x³ - 2x - 5 = 0, 2x के पावर 4 प्लस 3x² - 7 = 0। पॉलिनोमियल का मतलब होता है पावर ऑफ x आर होल नंबर्स पावर, मतलब कि जो x के पावर होंगे वो होल नंबर्स होंगे, है ना। फिर अभी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होता है, हम लोग इसकी बात करते हैं। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन तभी होगा जब भी हम लोग उसको ये फॉर्म में लिख सके, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, ई के पावर एक्स, लॉग एक्स। अब एग्जांपल के तौर पे देखें तो साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0, ई के पावर एक्स माइनस 3x इक्वल्स टू 0। ये जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो भी एग्जांपल में मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं उसको सॉल्व करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और ये बहुत छोटे छोटे इक्वेशन है, अपने में थोड़े बड़े इक्वेशन आते हैं वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन ये लेक्चर्स में अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए आए हैं तो मैं अभी बोलता हूँ कि आप ये लेक्चर्स स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट नेक्स्ट लेक्चर पे जाइए, उधर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। मैं भी उधर बताया हूँ कि क्यों क्या कैसा है ना, कौन सा इक्वेशन है ये भी पता चलेगा आपको। तो आप डायरेक्ट वो लेक्चर में जाइए, ये लेक्चर को यहीं पे बंद करिए, ये क्योंकि ये आपके लिए टाइम वेस्ट है। अगर आप समझना चाहते हैं कि क्यों है कैसा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे है log x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल का मतलब होता है पावर ऑफ x आर होल नंबर्स पावर, सॉरी ये पिछले स्लाइड का ही रह गया है बाय मिस्टेक। व्हाई डू वी नीड न्यूमेरिकल मेथड्स, है ना। अभी हम लोग जैसे अभी x² - 4 को सॉल्व किए कि x इक्वल टू +-2 आया, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड्स क्यों चाहिए अपने को। सपोज कोई एक बड़ी सी इंजीनियरिंग कैलकुलेशन दी हुई है, x³ - 4x - 9 इक्वल टू 0। तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीपल नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए, या फिर कुछ कुछ ऐसे इक्वेशन चाहिए जो इसको सॉल्व कर सके। अभी अपने टाइम पे एक था x² - 4x - 9 ऐसा करके कुछ तो था, ठीक है। तो फिर हम उसको इसको दो पार्ट्स में प्लस माइनस करके कुछ तो करते थे, अलग अलग करते थे, या फिर एक फार्मूला आता था स्थिरधर्राचार्य सूत्र। तो हम लोग वो मेथड क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि वो दोनों सिर्फ x के पावर 2 तक ही वैलिड थे, उसके बाद वो वैलिड नहीं थे। ठीक है, उस अभी उसके उससे ज्यादा जो पावर वाले आते हैं, जैसे x² के बाद x³ x के पावर 4 x के पावर 5, हम लोग वैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसमें, है ना। अभी रूट फाइंडिंग का बेसिक आइडिया क्या होता है। सपोज एक इंजीनियरिंग कैलकुलेशन है f x इक्वल टू 0। हमें चाहिए कि x की वैल्यू है क्या। तो न्यूमेरिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं हम, सम इनिशियल इंफॉर्मेशन या गेस
और जो अपने को एक्चुअल वैल्यू के पास लेके जाता है। हमें एक्चुअल वैल्यू मिलती नहीं है, इसको इससे भी सॉल्व करने के बाद हमें एक्चुअल वैल्यू मिलती नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसके पास जाते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, फिर जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग रूट निकालेंगे x0 करके, x1 करके, x2 करके, x3 करके, है ना। इवेंचुअली xn जो लास्ट वाला होगा वो एक्चुअल रूट होगा जो कि सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग जनरली अपने एग्जाम्स में कुछ लिमिट तक जाते हैं, मतलब डिसिमल के 3 नंबर तक, 4 नंबर तक, या फिर 2 नंबर तक, ऐसा करके। ठीक है, xn x का एक्चुअल रूट होता है और ये आइडिया कहलाता है इटरेशन। मतलब कि हम लोग एक वैल्यू रखेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, अगर नहीं होता है फिर नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे। उसके बाद अपने 2-3 मेथड से, जैसे बाइसेक्शन मेथड है, फिर न्यूटन रेशन मेथड है, फिर फाल्स इक्वेशन है ना। तो ये सारे इक्वेशंस को हम लोग इसमें बेसिक आइडिया के थ्रू समझेंगे, स्टेप क्या होते हैं सॉल्व करने के, वो भी देखेंगे। ठीक है, सपोज हमें ये पता चल जाए कि वैल्यू किधर मतलब किधर है एक्चुअली। अभी जैसे 2 और 3 के बीच में है, या फिर 3 और 4 के बीच में है, या 2.5 और 2.6 के बीच में है, तो हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इधर हो सकता है। लेकिन किसी भी वैल्यू के या फिर किसी इक्वेशन के सेटिस्फाई होने की शर्त ये है, मतलब अगर कोई भी वैल्यू जीरो तभी होगी जब भी वो माइनस किसी निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू के बीच में हो, है ना। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है, अगर 6 और 7 के बीच में आ रही है, तो आपके हिसाब से क्या होता है, इसके बीच में कभी रूट लाई करेगा कि हाँ इसके बीच में वो वैल्यू आनी चाहिए, मतलब एक्चुअली लास्ट की वैल्यू सेटिस्फाई होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो इसके बीच में आनी चाहिए? कभी नहीं। तो अपने इक्वेशन की वैल्यू आनी चाहिए पहला निगेटिव में, फिर दूसरा पॉजिटिव में, तब जाके, मतलब जो दो वैल्यू रखने की वजह से, मान लो ए मैंने रखा इधर कहीं, है ना, तो निगेटिव आई, बी रखा तो पॉजिटिव आई, या फिर ए रखा तो पॉजिटिव आई, बी रखा तो निगेटिव आई, तो हम लोग उधर से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सपोज वी नो द रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो वी कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि x इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2। इट इज यूज इन बाइसेक्शन मेथड। Then check which half contains the root. We repeatedly divide the interval into two halves. अभी मतलब हमने ये सॉल्व किया, x की वैल्यू कुछ आई, है ना। फिर हम वो इस इक्वेशन में रखेंगे, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम लोग एक जो पहले का, अगर a निगेटिव है, सपोज दैट b को इक्वेशन में रखने पे अपनी वैल्यू पॉजिटिव आती है और a को रखने पे अपनी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अगर x जो निकला a प्लस बी बाई 2 करके, और इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो हम इसको नहीं लेंगे, मतलब b नहीं लेंगे, फिर वैल्यू लाई करेगी a एंड ये जो वैल्यू आती है x की a प्लस बी बाई 2 करके उसमें। अगर x की वैल्यू निगेटिव आती है तो हम लोग a नहीं लेंगे, मतलब कि फिर वैल्यू लाई करेगी अपनी ये जो x की वैल्यू आती है उसके और b के बीच में। ठीक है, ये एक सिंपल सा बाइसेक्शन मेथड का कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अभी हम लोग जब भी नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे, आपको एकदम इजी मेथड समझाऊंगा। इजी मेथड्स क्या, आपको एकदम आसान लगेगा वो। बाइसेक्शन का मतलब होता है रिपीटेडली कटिंग द इंटरवल इनटू टू पार्ट्स, मतलब कि हम बार बार किसी वैल्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर अपना रिजल्ट आएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी कंडीशन क्या होता है बाइसेक्शन यूज करने के लिए, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ए 0 से कम होना चाहिए, एफ बी 0 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। दिस मीन्स एफ ए एंड एफ बी हैव अपोजिट साइंस। ये एक पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली एफ बी पॉजिटिव होना चाहिए, एफ ए निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये 0 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है। ये सिंबल तो आपको समझ में आते होंगे, आई होप सो।
फॉर एग्जाम्पल एफ ए इक्वल्स टू -5 एफ बी एंड एफ बी इक्वल्स टू +3, है ना। अगर एफ ए रखा, हमने ए की वैल्यू रखी किसी इक्वेशन में तो -5 आ रहा है, फिर वी की वैल्यू रखी तो वो +3 में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी, यानी कि -5 और +3 के बीच में वैल्यू लाई करेगी। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? द मिड पॉइंट इज एक्स एम इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, देन कैलकुलेट एफ एक्स एम। नाउ चेक केस 1, मतलब अगर हम एफ एक्स एम निकालते हैं तो सिर्फ दो केस बनते हैं, मतलब दो केस बन सकते हैं। एफ ए 0 से छोटा रहेगा और एफ एक्स एम की जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी हो जाए, तो नया इंटरवल अपने पास होगा, मतलब कि जो दो वैल्यू होंगी अपने पास, जो हम यहाँ पे रखेंगे ए प्लस बी में, वो होगा ए और एक्स एम। लेकिन अगर दूसरे केस में एक्स एम की वैल्यू 0 से कम आई, मतलब निगेटिव में आई, तो नया इंटरवल होगा एक्स एम कमा बी, मतलब एक्स एम और बी होगा। तो यहाँ पे हम ए को रिप्लेस करके एक्स एम रखेंगे। ये थोड़ा नीचे रूट में होना चाहिए था, मैंने ऊपर रख दिया, ठीक है, अंडरस्टूडेबल है। एक्स एम ऐसा है इधर, आप लोग समझ सकते हैं। फिर बाइसेक्शन एल्गोरिदम, मतलब स्टेप क्या है इसके? स्टेप 1, ए और बी को डिफाइन करो, मतलब कि हम पहले एक से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यू रखते जाएंगे। 0 से एक्चुअली रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कभी कभी 0 और 1 के बीच में मिलाई कर सकता है ना, है ना। तो ए और बी पहले ढूंढना है, जिसमें एफ ए, अगर ए की वैल्यू इक्वेशन में रख रहे हैं तो वो 0 से छोटी होगी, अगर बी की वैल्यू इक्वेशन में रख रहे हैं तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि निगेटिव देन पॉजिटिव। स्टेप 2, एक्स एम इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2, एक्स एम फाइंड करेंगे। फिर स्टेप 3 में एफ एक्स एम कैलकुलेट करेंगे। फिर सेलेक्ट द हाफ इंटरवल कंटेनिंग द साइन चेंज, मतलब फिर से वैसे ही चेंज करना है। रिपीट अंटिल रिक्वायर्ड एक्यूरेसी इज ऑब्टेन्ड, मतलब कि आपको इक्वेशन में क्वेश्चन में बोलेगा कि अपने को डेसिमल के 3 वैल्यू तक फाइंड करो, 4 वैल्यू तक फाउंड करो। तो एक्यूरेसी जब तक अपने को मिल नहीं जाता तब तक हम लोग सेम प्रोसेस रिपीट 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 करेंगे, है ना। अब इसके एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जस्ट बता देता हूँ कि अगर इससे अपने काम बनते थे तो बाकी के क्यों आए। एडवांटेज है, ये आसान है, समझना भी आसान है ना। ये रिलायबल है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कोई भी डेरिवेटिव निकालने की आवश्यकता नहीं है। लिमिटेशन क्या है, ये बहुत स्लो, मतलब स्लो प्रोसेस है। अभी उससे फास्ट आता है न्यूटन रैप्सन मेथड, है ना। इसका बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे हम लोग। ड्रॉ कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, इनिशियल पॉइंट टेंजेंट मीटिंग एक्स एक्सिस, न्यू अप्रोक्सीमेशन, मतलब नया अप्रोक्सीमेट होगा। अभी जैसे कि ये कोई कर्व है ना, यहाँ पे मैंने माना 0 है, तो इधर से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी 0 नहीं हुआ, फिर एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे फिर से टेंजेंट ड्रा करेंगे, फिर ये पॉइंट लेंगे, फिर से टेंजेंट ड्रा करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हम ये पॉइंट तक पहुंच ना जाए जिधर 0 हो रहा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, न्यूटन रेफसन फार्मूला क्या है ये देख लेते हैं। ये फार्मूला है एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश एक्स एन। अभी एक्स एन करंट अप्रोक्सीमेशन है जो मैंने माना है, एक्स एन एन प्लस 1 नेक्स्ट जो होगा उसकी वैल्यू है, और एफ एक्स एन फंक्शन वैल्यू है जो कि एक्स एन को रखने पे आएगा, और एफ डेक्स एन एक्स एन डेरिवेटिव वैल्यू है। हम लोग अभी न्यूटन रेफसन फार्मूला का डेरिवेशन देख लेते हैं। फॉर कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एट एक्स एन डॉट एफ एक्स एन, स्लोप इज एफ डैश एक्स एन, है ना। ये कैसे होता है, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इस पे डिटेल लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। द टेंजेंट इक्वेशन गिव्स द इंटरसेप्ट 0 इक्वल्स टू एफ एक्स एन प्लस एफ डैश एक्स एन प्लस 1 माइनस एफ एक्स एन। तो अगर इसको रीअरेंज करें तो एफ डैश एक्स एन, फिर
एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स एन। फिर उससे अपनी वैल्यू निकल के आती है एफ एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश एक्स एन, जो कि अपना फॉर्मूला है न्यूटन रेफसन का। अब इसके लिए हमें पहले एक्स जीरो को फाइंड करना होगा, फिर एफ एक्स जीरो निकालना होगा, फिर एफ डैश एक्स जीरो निकालना होगा, फिर उसके बाद हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। फिर इसको रिपीट करेंगे जब तक अपनी एक्यूरेसी अचीव नहीं हो जाती। अभी रेगुलर फाल्सी मेथड क्या है उसका बेसिक आइडिया देख लेते हैं। रेगुलर फाल्सी इज आल्सो कॉल्ड द फॉल्स पोजीशन मेथड, मतलब कि इसको हम लोग फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड को। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मिड पॉइंट लाइक बाइसेक्शन वी ज्वाइन ए एंड फंक्शन ऑफ ए, मतलब कि अभी 2 पॉइंट लेने से अच्छा हम एक ही से 2 पॉइंट लेंगे उसमें भी, लेकिन हम लोग बार बार a प्लस बी बाई 2 करने से अच्छा इधर से ही शुरू करेंगे। और बी एफ बी, मतलब कि एक हम लोग लेंगे, जैसे अभी सपोज दैट 2 एंड 3 के बीच में वैल्यू निगेटिव एंड पॉजिटिव हो रही है, इसके बीच में लाई कर रही है, तो हम लोग एक लेंगे 2 एंड एफ 2, यानी कि ये 2 इक्वेशन में रख के वैल्यू रखेंगे वो, और फिर दूसरा लेंगे b कमा एफ बी, यानी कि जो b की वैल्यू रहेगी 3 वो रख के वैल्यू लेंगे। वेयर दैट लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस गिव्स द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, जिधर अपने को अगला अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। द फॉर्मूला इज x इक्वल्स टू ए एफ बी माइनस बी एफ बी माइनस एफ ए, ये रेगुलर फाल्सी फॉर्मूला है। यू कैन आल्सो शो द इक्वेशन इक्विवेलेंट फॉर्म x इक्वल्स टू बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए। अगर इसमें से इसको हम लोग सॉल्व करके बनाते हैं तो ऐसा आएगा एफ बी माइनस एफ ए, फिर एफ बी माइनस एफ ए। फिर रेगुलर फाल्सी एल्गोरिथम, यानी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेलेक्ट ए एंड बी सच दैट, जैसे बाइसेक्शन मेथड में हम लोग ए और बी सेलेक्ट करते थे, वैसे ही इसमें भी करना है अपने को। फिर कैलकुलेट करना है एक्स इक्वल्स टू ए एफ बी माइनस बी एफ बी माइनस एफ ए। वो फाउंड करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है, फिर एफ एक्स कैलकुलेट करना है। सेलेक्ट द न्यू इंटरवल कंटेनिंग द साइन चेंज, फिर नया इंटरवल चेंज करेंगे, फिर रिपीट प्रोसेस करेंगे जब तक अपने को एक्चुअल वैल्यू ना मिल जाए। अभी ये तीनों में कंपैरिजन देख लेते क्या है, मेथड, बेसिक आइडिया। और तो बाइसेक्शन में अपने को 2 भाग में डिवाइड करना रहता है, इसका स्पीड बहुत स्लो है। न्यूटन रेफसन फार्मूला में टेंजेंट लेना रहता है अपने को, इसमें एक डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है और ये फास्ट होता है जनरली। फिर रेगुलर फाल्सी मेथड में स्ट्रेट लाइन इंटरपोलेशन लेना रहता है, इसमें डेरिवेटिव की कोई जरूरत नहीं है और ये फास्टर देन ये वाले बाइसेक्शन मेथड से फास्ट होता है। ठीक है, अभी एग्जाम के हिसाब से देख लेते हैं। बाइसेक्शंस में एफ ए की वैल्यू 0 से कम और एफ बी की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। उसका मेथड फार्मूला जो होता है एक्स एम इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2। न्यूटन रेफसन का फार्मूला होता है एक्स एन प्लस वन एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश एक्स एन। फिर रेगुलर फाल्सी का फार्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए डिवाइड बाई एफ बी माइनस एफ ए। फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज द रूट? A value is a root when it satisfies the equation or the numerical equation या mathematical statement. Okay, what is the condition for bisection? Condition if fa is less than 0 and 0 is less than fb, then we can use the bisection method and also regular falsi method. Okay, what is the bisection formula? It is xm equals to a plus b divided by 2. What is Newton Raphson formula? It is xn plus 1 equals to xn minus f xn divided by f dash xn. And why do we need f dash x in the
न्यूटन रेपसन टू इट इज द एक्चुअली f dash xn is the slope of tangent line, okay. What is another name of for regular falsi? False position method, we call, इसका अलग नाम एक false position method भी है. What is the basic difference between bisection and regular falsi? तो हम लोग बाइसेक्शन में एक बीच का कोई वैल्यू निकालते हैं, जबकि रेगुलर फाल्सी में हम लोग बीच की वैल्यू नहीं निकालते, डायरेक्ट एक्स अज्यूम करके निकालते हैं, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं. बस आज के लेक्चर में इतना ही. तब तक के लिए थैंक यू. मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में.